चलिए बच्चे, हम लोग आज केमिस्ट्री का लेसन 1 जो बिहार बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, लोहा को जिंक से लेपित की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया होती है उसको हम लोग गैल्वेनीकरण के नाम से समझते हैं। ठीक है, अगला है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड के रंग की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो हमारे सामने श्वेत होता है। ठीक है, सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग जो होता है वो हमारे सामने श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जस्ता। जस्ता को हम लोग बोलते हैं जिंक के नाम से समझते हैं। ठीक है, इस जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है हमारे सामने। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है हमारे सामने, वो जो बनने वाली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस हमारे सामने प्राप्त होती है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक दहन की प्रक्रिया है। तो दहन की प्रक्रिया, पेट्रोल का जलना हमारे सामने क्या होता है, दहन की एक प्रक्रिया होती है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो आगे क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है। तो कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या है हमारे सामने उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट थोड़ा सा स्लाइड हम बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा हाँ, आगे देखिए हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे सामने, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है NO2 और O2 जो है हमारे सामने लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 7वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा सही है। Na2CO3 × 10H2 ये हमारा क्या है, सही है। आगे देखें तो निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन सी है। तो अपघटन की जो क्रिया है वो हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी जो है 2KClO3 जो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के तौर पे बनता है। आगे देखें तो क्या है Fe2O3 + 2Al ये किस प्रकार की अपक्रिया है। ये जो हमारे सामने विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आगे क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है। तो जब हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उससे हमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। अगला है श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो श्वसन हमारे सामने उपचयन अपक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2 ये मिलकर के कौन सी अपक्रिया का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे सामने अपचयन अपक्रिया का निर्माण करते हैं। आगे देखें तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उससे जो बनने यौगिक होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। जब कॉपर ऑक्सीजन से बनाता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, जहाँ पे कॉपर क्या है हमारे सामने ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो इस केस में जब जुड़ता है तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है निम्नलिखित समीकरण में H2 + Cl2 मिलके कौन सी किस प्रकार की अपक्रिया है। तो जब दो अगर एलिमेंट्स होते हैं जब मिलकर एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं तो ये हमारे सामने एक संयोजन अपक्रिया का क्या है, टाइप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर आगे हम देखें तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसमें Ag सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिल करके सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहे हैं। इस केस में हमारा कौन सा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अपक्रिया है। तो विस्थापन अपक्रिया वैसी अपक्रिया होती है जिसमें
एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से विघटित होकर के एक कंपाउंड जो किसी नए एलिमेंट से एक्टिव तत्वों के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे फेरस जो है क्यूप्रिक सल्फेट से को विस्थापित करके कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे सामने स्लाइड, ये हमारा लास्ट है और थोड़ा सा देख लेते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अपक्रिया से हमें अविलेय पदार्थ का लवण प्राप्त होता है। अगला है हमारे सामने निम्नलिखित में कौन से एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रो, ये हमारा अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, बल्कि किस प्रकार का अपक्रिया का है? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया? तो रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की क्रिया एक साथ होती है, वो हमारे सामने रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारे फर्स्ट लेसन यानी रासायनिक अपक्रिया से कुछ क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। धन्यवाद।